तो जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपके लिए 50 एस्टिमेटेड क्वेश्चन के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हमने 100 क्वेश्चन ही करवाए थे उसमें। तो 50 क्वेश्चन ये एक चैप्टर के हैं। 150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के बन रहे हैं। आपको पता है कि एस्टिमेटेड क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है उससे 150 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट डीपीसी कोर्स इज मेजर इन। सिंपली डीपीसी का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो पूछा गया है, तो वो स्क्वायर मीटर ही होता है। पिछले वीडियो का ये हमारा 100 क्वेश्चन जो था वो भी कुछ इस तरह का ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ब्रिक डिलीवर्ड बाय अनस्किल्ड लेबर टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए वर्किंग डे इज अप्रोक्सीमेटली। ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो अनस्किल्ड लेबर जो है, जो स्किल्ड लेबर नहीं होती है, अनस्किल्ड लेबर जो है वो डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, वर्किंग डे में कितनी अप्रोक्सीमेट कितनी डिलीवर कर सकता है, तो वो 4200 कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे तो 4000 कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 4200 ही दिया गया, तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन करेक्ट आंसर 4200 ही होता है। आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव प्लेन एरिया इज। परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 0.1%। 0.1% इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आईएस कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर में के लिए कौन सा आईएस कोड जो है वो आपको जानकारी देता है, तो वो हमारा आईएस कोड है 1661। तो ये वाला आईएस कोड जो सीमेंट प्लास्टर से रिलेट करता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि रूफ के लिए जो हम रूफ के लिए जो प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी कितनी मोटाई होती है। तो रूफ के लिए 6 mm होती है। इन केस अगर आपको प्लास्टर करना है, सीमेंट प्लास्टर करना है किसी और चीज़ के लिए, मान लो दीवार है तो दीवार के लिए आपको करना है, तो उसके लिए जनरली हम थिकनेस लेते हैं वो हम 12 mm की लेते हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैल्यू जो होती है कौन से कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 12 से 15 mm तक वेरी करती है। कई बार आपको 12 से 20 भी आंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन करेक्ट वैल्यू यही होती है 12 से 15। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। अगला देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस, कॉर्निस जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो रनिंग मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, रनिंग मीटर में हम उसको मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, कॉर्निस, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। कॉर्निस आर मेजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। या फिर देखिए अब इसको मैं पढ़ लेते हैं, कॉर्निस प्रोजेक्शन एंड टाइप स्पेसिफाई। तो किस में हम करते हैं, तो कॉर्निस जो होता है वो रनिंग मीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि रनिंग मीटर दिया नहीं है। तो हमारा आंसर रनिंग मीटर, तो मीटर ही दिया गया, तो हम इसको ही करेक्ट आंसर मानेंगे। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है DMRC जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो उन बोर्ड वालों ने इसको ही सही आंसर माना है, तो बिल्कुल सही है, ये बुक्स पर भी यही है, तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेंसी इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डिमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर में, ये वैल्यू सारी सेंटीमीटर में शुड भी कितनी होनी चाहिए, तो शुड भी 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला देखिए, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टर यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। तो डिडक्शन जो होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, ओपनिंग कितने सेंटीमीटर के लिए, तो इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्लास्टरिंग के लिए पूछा कि प्लास्टरिंग के लिए आप डिडक्शन जो होती है वो किस चीज़ के लिए नहीं करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप डिडक्शन नहीं करते हैं। एक बार आपको हाँ ये दिया तो है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यहाँ पे एस जी होगा, क्यू होगा, स्क्वायर मीटर ही है। तो सारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर सेपरेटली। यहाँ पर कौन सी ऐसी आइटम दी गई है जिसको हम सेपरेटली अलग से मेजर नहीं कर सकते हैं, अलग से मेजर नहीं किया जाता है। सिंपली ये क्वेश्चन बोल रहा है, सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस, या फिर डेड मैन, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सारे ही सही ऑप्शन है, इन सभी को हम सेपरेट करके मेजर नहीं कर सकते, इनको हम इकट्ठा कर टुगेदर करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने की कौन सी गलत स्टेटमेंट दी गई है। तो देखिए, नो डिडक्शन नो डिडक्शन नो डिडक्शन। तो सबसे पहले आपको डिडक्शन का अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसके बारे में पता कर लीजिए। हमने एक वीडियो बनाई है एस्टिमेटेड क्वेश्चन की, हाथ से लिखी हुई है निचोड़ वाली, तो उसमें हमने आपको सब चीज़ों के लिए बताया कि प्लस्टर के लिए आप कितनी डिडक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, RCC के लिए, इस तरह से 3-4 टॉपिक के लिए हमने आपको बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी स्टेटमेंट सही है। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन अभी हमने पीछे किए हैं फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट को मिलाकर। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में कौन सी आइटम को हम मेजर कर सकते हैं, तो रोलिंग कोलेप्सिबल गेट जो होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। रोलिंग शटर जो होता है उसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। स्टील डोर जो होता है उसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं। एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी को हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ RCC kg पर क्यूबिक मीटर में हमारा आंसर दिया गया है।
कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। पीसीसी के लिए हमारा क्या आंसर होता है, पीसीसी के केसेस में ये सिंपल क्वेश्चन है 2400 होता है। आरसीसी के लिए हमारा आंसर 2500 होता है, 2500 ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है यूनिट वेट, तो मैंने आपको सभी चीज़ों के लिए बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, एचपी क्रैश कोर्स के नाम से हमने बनाई हुई है, वहाँ पर आपको टॉपिक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, द ब्रिक वर्क इज मेजर इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, स्क्वायर मीटर में हम कौन से केसेस को मेजर करते हैं। हमारे पास हानी कॉम की ब्रिक हो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्लैट सॉलिंग हो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। हाफ ब्रिक की बॉल हो या फिर पार्टीशन बॉल हो, इन दोनों को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है सारे ही। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पता भी है तो आपको दोबारा से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, देखते रहिए, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगला देखिए, द ब्रिक वॉल आर मेजर इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल। हमारी जो ब्रिक्स होती है उसको हम, ब्रिक की बॉल जो होती है, दीवार जो होती है, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अगर हमारी दीवार की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, तो हाफ ब्रिक की हो या फिर 10 सेंटीमीटर की हो। हाफ ब्रिक भी आपसे बोला जा सकता है, हाफ ब्रिक या फिर 10 सेंटीमीटर। आपको बताइए कि 10 सेंटीमीटर हाफ ही ब्रिक होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर की हमारी एक ब्रिक होती है। जब मोटार को हम मिला देते हैं तो मोटार के साथ ही होगी हमारी ब्रिक, तभी ब्रिक की बॉल जो होती है। तो 10 सेंटीमीटर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ भी हो सकता है एग्जाम में, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है d²/162.2। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आप वेट निकाल सकते हैं। 1 मीटर के लिए पूछा गया कि 1 मीटर के लिए कितना वेट होता है। तो 10 का स्क्वायर ओवर 162.2 आप करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, ओवर 162.2। इसको काटेंगे कूटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 62 आएगा पॉइंट। यही हमारे पास पॉइंट 62 kg आ जाएगा हमारा आंसर। 1 मीटर, ये 10 mm की डायमीटर की माइल स्टील रोड है, 1 मीटर की लेंथ है उसकी, उसका वेट इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन कंटेनर ऑफ साइज। हमारे पास गिवन है, ये साइज दिया गया है, तो क्या उसकी वॉल्यूम क्या होगी। हमारे पास एक कंटेनर दिया गया है जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 2 मीटर है, एंड उसकी जो डेप्थ दी गई है, सॉरी यहाँ पर आंसर गलत दिया, ऑप्शन गलत प्रोवाइडर है, 10.5 नहीं है, 0.5 मीटर था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन, लेकिन फिर भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे अगर हमने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको ही कर लेते हैं। हमसे वॉल्यूम पूछा गया कि वॉल्यूम जो है उस कंटेनर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आप कर देते हैं, जो कि डेप्थ के रूप में दी गई है। तो हम इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 इंटू 2 इंटू 10.5 इसको आप कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 52.5 आ जाएगा, 52.5 क्यूबिक मीटर आएगा। तो ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 10.5 की जगह 0.5 हम लेते हैं तब हमारा कौन सा आंसर आएगा, तब हमारे पास आंसर ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उस केस में आंसर हो जाएगा। तो ये 52.5 दिया नहीं है, तो हमने थोड़ा ऑप्शन में गलत प्रोवाइड कर दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको दोनों के बारे में बता दिया। अगर 0.5 हो तब हमारा आंसर बी आंसर होगा, अगर यहाँ पे 10.5 हो तो 52.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उस केसेस में। तो दोनों केसेस आपको मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर। हमारे पास स्टील रोलिंग का शटर है, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया। पेंटेड एरिया जो है आपको एस्टिमेट करना है, द प्लेन एरिया जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कौन सी वैल्यू से, तो कौन सी वैल्यू होती है, 1.10% से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगला देखिए, द एलोएबल मैक्सिमम सेटलमेंट जो होती है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए वो कितनी होती है। एलोएबल मैक्सिमम सेटलमेंट जो होती है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कितनी होती है, 25 mm। 25 mm हम एलोवेंस लेते हैं, मैक्सिमम सेटलमेंट जो होती है। अगला देखिए, 4 स्लैब क्वांटिटी कितनी है ऑफ सीमेंट मेजर इन। हमारे पास एक स्लैब है, स्लैब के लिए बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्वांटिटी मेजर करते हैं किसमें, रनिंग मीटर में, सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, किस में हम मेजर करते हैं। सीमेंट की क्वांटिटी जो होती है उसको क्यूबिक मीटर में ही हम मेजर करते हैं, क्योंकि स्लैब के लिए हमें मिक्सचर बनाना होता है जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट में हमारे पास सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है एंड वाटर होता है। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा कंक्रीट बनता है। तो बोला है कि स्लैब के लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट उसको क्यूबिक मीटर ही हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विंटल यूनिट मेजर इज फॉर। क्विंटल यूनिट जो होता है मेजरमेंट इज फॉर, क्विंटल एक यूनिट है मेजरमेंट का, किसके लिए है, एक्सपेंशन मेटालिक वायर के लिए है, कंक्रीट के लिए है, रोलिंग शटर के लिए, मैसनरी के लिए है, किसके लिए है। तो क्विंटल की जब भी बात आती है तो आपको देखना है कि आयरन या फिर स्टील कौन से ऑप्शन में दिया गया है। अगर देखिए कंक्रीट क्यूबिक मीटर होता है, रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर, मैसनरी देखिए क्यूबिक मीटर होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाता है ए हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विंटल जो है एक्सपेंसिव मेटालिक वायर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है।
नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट बेड इज डन इन। मेजरमेंट जो होती है, सीसी का बेड है हमारे पास, उसको हम उसकी मेजरमेंट किस में करते हैं? सीसी का बेड है, सीसी आपको पता ही है, क्यूबिक मीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाउंडेशन एंड कॉलम इन मड मोटार पर फैब्रिक वर्क पर मैशन इज कितना होता है? यहाँ पे आउट रन की बात हो रही है, तो आउट रन जो होता है मड मोटार पर फैब्रिक पर मैशन डे, वो 1.5 क्यूबिक मीटर का होता है। फाउंडेशन एंड कॉलम जो होती है प्लिंथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन हमने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया था। 1 क्यूबिक मीटर वाटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 क्यूबिक मीटर जो पानी होता है वो 28.32 लीटर के बराबर होता है। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है, लेकिन हमने इसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं किया था वहाँ पर। तो बाकी 3-4 क्वेश्चन इसके साथ और प्रोवाइड किए थे, उनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। तो जिसने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द वेयरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर लिंटल। वेयरिंग जो है लिंटल के लिए नहीं स्पेसिफाई की गई, हमें कितनी लेनी है, तो उस केस में हम एस्टिमेशन जब करते हैं तो यूजुअली हम कितनी लेते हैं? तो कितनी हम लेते हैं? तो जो थिकनेस होती है लिंटल की, सब्जेक्ट टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, जो लिंटल की थिकनेस होती है उतनी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केसेस है कि सब्जेक्ट टू मिनिमम होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर से। सो हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पर क्विंटल फॉर। क्विंटल जो है किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? सिंपली तो वो है रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी के लिए। रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क जो होता है उसका क्विंटल होता है। अगला देखिए, द आइटम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन स्क्वायर मीटर। आइटम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं कौन से केसेस में? तो ब्रोकन ग्लास कॉपिंग जो होती है उसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इज। हॉरिजॉन्टल डीपीसी होता है, उसमें थिकनेस जो होती है सीसी की वो कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल सीसी की अगर हम बात करें डीपीसी में, तो वो 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, तक हम लेते हैं। हमारा रेशो उसमें 1:2:4 ही रहता है। यहाँ पे आपको दिया भी है तो 4 ही रहता है हमारा रेशो, यही। तो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फॉर पेंटिंग इन कोरुगेटेड एरिया। फॉर पेंटिंग इन कोरुगेटेड एरिया द डैश कोफिशिएंट आर रिकमेंडेड इन कंपैरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन एरिया। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 1.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क डज नॉट इन क्यूबिक मीटर इफ। ब्रिक वर्क जो है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो उसको मेजर क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं, यदि क्या हो? अगर हमारी हाफ ब्रिक वॉल है तो उसको नहीं करते हैं हम। 10 सेंटीमीटर हाफ ब्रिक वॉल पार्टीशन वॉल है तो उस केस में हम क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं, उस केस में हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। ये पीछे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ब्रिक मशीनरी के वर्क जो होते हैं उसको सभी को हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। अगला देखिए, द करेक्ट वॉल्यूम मेजर शुड बी नियरेस्ट टू। करेक्ट वॉल्यूम मेजर जो होता है वो शुड बी नियरेस्ट टू। वॉल्यूम जो होती है कितनी होती है? तो 0.01 क्यूबिक मीटर, यानी कि ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डोर एंड विंडो इज। डोर एंड विंडो जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? तो वो स्क्वायर मीटर ही होता है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं, स्क्वायर होना चाहिए था। वर्ग मीटर यहाँ पे दिया गया है, हिंदी वाले देख सकते हैं, स्क्वायर मीटर ही इसका आंसर होता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, ए 16 गेज स्टील शीट विल रफली हैव थिकनेस इक्वल टू, किसके बराबर होती है? तो 16 गेज स्टील जो होती है 1.52 mm के बराबर होती है उसकी थिकनेस। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फुल नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ रूम एंड प्लाईवुड शीट इज। हमारे पास साइज गिवन है एंड टोटल साइज अवेलेबल कितना है, ये साइज अवेलेबल है। तो टोटल फुल शीट जो होती है रिक्वायर्ड चाहिए हमें रूम के लिए, वो कितनी चाहिए? तो बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शीट जो हमें एक रूम कमरे के लिए चाहिए वो हमें बताना है। हमारे पास रूम का साइज दिया गया है, प्लाईवुड शीट जो है उसका भी साइज गिवन है। तो सबसे पहले रूम का साइज देख लीजिए। रूम का जो साइज है वो है 35.99 मीटर स्क्वायर है। पे स्क्वायर हम लगाना भूल गए हैं, मीटर स्क्वायर है। 35.99 मीटर स्क्वायर हमें इसके स्क्वायर मीटर हमारे पास गिवन है। एंड जो प्लाईवुड शीट है उसका साइज भी गिवन है 3.45 इंटू 2.22। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके 7.659 स्क्वायर मीटर ये भी आ गया। तो अब बोला है कि कितनी नंबर ऑफ शीट एक कमरे उस कमरे के लिए चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर देना है। कमरे में अगर हमें प्लाईवुड की संख्या निकालनी होती है तो कमरे का जितना एरिया बन रहा है उसको डिवाइड करना होता है जो शीट का एरिया होता है उससे, तब हमें पता लग जाता है कि इतनी प्लाईवुड की रिक्वायरमेंट होती है। तो 35.99 हमारे पास रूम का एरिया आ गया, प्लाईवुड का एरिया हमारे पास 7.659 हमारे पास आ गया। डिवाइड करके इसको 4.69 प्लाई हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4।
अगला देखिए, तो करेक्ट एरिया मेजर शुड बी नियरेस्ट टू। करेक्ट एरिया जो होता है उसको हम मेजर करते हैं नियरेस्ट टू, तो वो हम करते हैं 0.01 स्क्वायर मीटर। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर किसका यूनिट नहीं है? डीपीसी का होता है, किसका नहीं होता है? इसका भी होता है, इसका भी होता है, हाँ छज्जा का नहीं होता है, तो इसका क्यूबिक मीटर होता है छज्जा। आरसीसी की छज्जा जो होता है क्यूबिक मीटर में होता है, स्क्वायर मीटर नहीं होता है। अगला देखिए, डेंसिटी पूछ रहा है सीमेंट की केजी पर क्यूबिक मीटर में कितनी डेंसिटी होती होगी? तो 1440 डेंसिटी होती है। और एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट के बोरे आते हैं? 30 आते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास डायामीटर जो है माइल स्टील बार का वो डी दिया गया है एमएम में। स्टैंडर्ड वेट जो होता है पर मीटर लेंथ वो कितना होगा? तो आपको पता ही है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डी हमारे पास कुछ नहीं, डी का स्क्वायर होता है, हम वेट निकालते हैं 162.2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास डी जो डायामीटर है वो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो सिंपली हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डी की वैल्यू यानी कि डायमीटर कुछ नहीं दिएगा, तो हम क्या करेंगे 1/162.2 कर देंगे। तो ये हम कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.00616 डी स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया गया है? वैसे ये तो नहीं दिया गया, लेकिन हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कहाँ पर पूछा गया था? एसएससी जेईई 2013 का क्वेश्चन है ये, तो उसने इसी को आंसर सही माना है, तो हमने जो कैलकुलेट किया वो भी नियर बाय ऑप्शन आया है इसी के, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 4 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग के लिए कन्वेंशनल साइज की जो ब्रिक होती है, नंबर ऑफ ब्रिक इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक जो होगी वो कितनी हमें चाहिए? तो उस केसेस में हमारी 33.60 ईंटें लगती हैं, लेकिन हमारा आंसर ये सही होता है क्योंकि एसएससी जेईई ने भी ये सही माना है, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन है इसलिए। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है। अगला देखिए, वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट। किसके मेजर होता है वुड वर्क जो होता है? तो वो मीटर में होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज का रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एज सोलिंग के लिए। एज सोलिंग के लिए कितनी ब्रिक्स लगती हैं? तो उस केसेस में भी 57.60 लगती है, यानी कि 58 ब्रिक्स लगती है, लेकिन 54 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसके लगभग इसके बराबर ही है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मशीन शुड बी। कितना काम करेगा फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क में एक मशीन ब्रिक वर्क का? तो वो लगभग 1.25 क्यूबिक मीटर काम करता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नो डिडक्शन इज मेड व्हाइल प्लास्टरिंग मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू। तो हम इस केसेस के लिए जो डिडक्शन होती है उसको नहीं करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इन साइड डिमेंशन ऑफ वाटर इज। ये अंदर की डिमेंशन दी गई है हमारे पास, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आता है उसमें, 1000 लीटर। अगला देखिए, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल स्टील वेट अबाउट। 1 क्यूबिक मीटर माइल स्टील जो होता है उसका कितना वेट होता है? उसके वेट की अगर हम बात करें कितना भार होता है, 7850 केजी होता है। हाँ, यहाँ पर बात याद आया कि एग्जाम में एचपी जेईई में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कितना वेट होता है, कॉपर का कितना होता है। वेट आपका केजी पर क्यूबिक मीटर में ही रहेगा, ये वेट केजी पर क्यूबिक मीटर में ही है, लेकिन सिंपली यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आपको दिया हुआ होता है। तो मैं जो भी वेट आपको बताऊंगा वो सारा क्यूबिक केजी पर क्यूबिक मीटर में ही आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर का कितना होता है? उसका 8840 से लेकर 8940 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयरन का कितना होता है, आयरन की अगर हम बात करें 7580 से लेकर 707020 होता है। इन केस अगर आपसे टीन की बात करें कि टीन जो होता है उसका कितना होता है, तो 73330 ये टीन का होता है, ये कॉमन है। लेड का तो बहुत ज़्यादा होता है। चलो मैं इसका भी बता देता हूँ आपको, लेड का कितना होता है। यूनिट वेट जो होता है वो तो 11340 केजी पर क्यूबिक मीटर होगा। जिंक का भी बता देता हूँ आपको कि जिंक का कितना होता है, जिंक का 7190 केजी पर क्यूबिक मीटर होगा। तो ये सारे वेट आप यूनिट वेट जो है इनको सभी को आप याद रखिए, केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक नीडेड। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 से लेकर 550 ब्रिक्स जो है वो लगती है। वैसे 500 ही लगती है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। जो खुरमी की बुक है उसमें 550 ही दिया गया आपको। जिसने खुरमी की बुक्स देखी होगी उसको पता होगा कि 550 भी दिया गया है उस बुक में। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड 1200 लेंथ
रेनफोर्सिंग बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट शैल बी मेजर इन। जो लेंथ रेनफोर्सिंग बार हम यूज़ करते हैं आरसीसी कंक्रीट में, उसको हम मेज़र करते हैं किस में, हम उसको मेज़र करते हैं, तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं। हमारी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर की होती है। उसकी एक लेंथ जो होती है, जो स्टील की बार होती है, आपने देखा होगा कि 13 मीटर अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर लंबी होती है कई। लेकिन अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें हम तो 12 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन हम 13 मीटर ही उसको मान के चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो एसएससी जेईई ने इसको ही सही माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड फॉर बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए मोर एक्यूरेट इनमें से कौन सा मेथड है? तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो एलिमेंटल बिल मेथड होता है। एलिमेंटल बिल मेथड जो होता है बिल्डिंग के लिए सबसे मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेंपर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कोट ओवर एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया गया है, उसके ऊपर हमें क्या करना है ड्राई डिस्टेंपर जो है वो करना है, सिंगल कोट ही करना है हमें। तो कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, कितने केजी का हमें चाहिए? तो 6.5 केजी लगता है, 6.5 केजी जो है डिस्टेंपर लगता है अगर आपको सिंगल कोट करना है। तो अगर आप डबल कोट करेंगे दूसरे कोट के लिए आपको 5 केजी डिस्टेंपर की जरूरत पड़ जाएगी। तो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए वर्क कॉस्टिंग ऑफ 20,000 इज टर्म एज। हमने वर्क जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक पेटी वर्क होता है, एक माइनर, एक मेजर। ये तो प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी अगर वर्क की कॉस्ट जो है 20,000 से लेकर 1 लाख तक है, 1 लाख तक है, तो उसको हम पेटी वर्क बोलते हैं। छोटा कार्य हम उसको बोलते हैं, छूट छूट कार्य बोलते हैं, पेटी वर्क हम उसको बोलते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इन केस अगर माइनर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1 लाख से 5 लाख तक जो वैल्यू का काम होता है उसको हम माइनर वर्क बोलते हैं, या फिर लघु कार्य हम उसको बोलते हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो उसको हम बड़ा कार्य बोलते हैं, यानी कि मेजर वर्क बोलते हैं। तो इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्रोजेक्ट भी कुछ ना कुछ होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये 49 क्वेश्चन थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? ये हमारा सेकंड पार्ट था, वैसे फर्स्ट ही चैप्टर के 150 क्वेश्चन थे, तो हमने आपको ये करवा दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट